हेलो एवरीवन, आप अपन इसको शुरू करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है। ओके, एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते, हमारे पास एक सीरीज गिवन है, इसकी सम पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सम कितना होगा। क्लियर? चलो, हमारे पास गिवन है समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 7 तक जा रहा है, और यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन और 2n+1 डिवाइड बाय हमारे पास कितना है 4 है। पल्ले पड़ा। अब अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास जो उसको इंटरनली मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद जो पूरा क्वांटिटी बन जाएगा ये पूरा, उसको फिर हम लोग फर्दर क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम दिखा देते हैं करके। हम ये कहना चाह रहे हैं कि n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 7 तक गया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा n² प्लस n इन ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास 2n+1 डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 4। पल्ले पड़ा। अब इस पूरे को अपन क्या करेंगे, इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे ये जो 4 है ना, इस 4 को बाहर ले जाते हैं, तो हमारे पास बनेगा 1/4 समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके तब जाएगा हमारे पास 7 तक, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट 2n³ प्लस n² प्लस 2n² प्लस n। क्लियर? हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 1/4 समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 7, और यहाँ हो जाएगा 2n³ प्लस एक n² 2n² कितना हो जाएगा 3n² प्लस n। क्लियर? ए बन जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, इस समेशन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 1/4 हो जाएगा 2 इंटू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेके 7 n³ प्लस 3 इंटू समेशन n से लेके 1 से लेके 7 तक और n² फिर समेशन n। पल्ले पड़ा, ए बन गया। अब इसके आगे आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, या फिर आप पढ़ चुके हो, हम आपको याद करवा देते हैं। वो क्या था, एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है समझो, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू आप सीखे होगे, समेशन ऑफ n³ इक्वल टू आप सीखे होगे n इंटू n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। ओके, और आप सीखे होगे क्या, फर्दर से समेशन ऑफ n² इज इक्वल टू सीखे होगे n इंटू n+1 और 2n+1 डिवाइड बाय 6। और एक और आप सीखोगे समेशन ऑफ n इज इक्वल टू सीखोगे आप n इंटू n+1/2। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ये तीनों का यूज करेंगे। क्लियर? चलो तब लोग लेते हैं फर्स्ट वाले को, तो ये क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट वाला हमारे पास बन जाएगा 1/4, और ये 2 है, 2 को रहने देते हैं ज्यों करते हैं, और यहाँ पे बनेगा n इंटू n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे n इंटू n+1/2। क्लियर? चलो अब हमारे पास जो है उसको लेते हैं, देखते हैं कुछ कॉमन निकल रही है कि नहीं निकल रही है। अब यहाँ से गौर से देख सकते हो, हम लोग n इंटू n+1/2 को कॉमन निकाल सकते हैं, इससे 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 और इससे। उसके बाद हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। क्लियर? तो 1/4 को ज्यों करते हैं बाहर ही रखते हैं। ओके, और हम लोग कॉमन निकालते हैं n इंटू n+1/2, तो हमारे पास इन ब्रैकेट बच जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा n इंटू n+1। ओके, और यहाँ पे बचेगा, जब इसको हम लोग इससे कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम में जाएगा, और ये 2 के साथ हम ऑलरेडी इसको ये दोनों और ये 2 ये सबको हम ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके हैं बाहर। पल्ले पड़ा, सिमिलरली ये पूरा का पूरा ही कॉमन निकल जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2n+1 प्लस बच जाएगा यहाँ पे 1। ओके, चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे आप लोग गौर से देख सकते हो 2n+1 कितना हो जाएगा, 2n+1 है और +1 है, तो क्या हो जाएगा 2n+2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n+1
और यहाँ पे बना 2n+2। क्लियर। अब यहाँ से ना 2 को कॉमन निकाल देते तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास बन जाएगा 1/4 इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। क्लियर। और यहाँ पे बचेगा हमारे पास n+n+1 और +2 कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा n+1। क्लियर। अब ये n+1 और n+1 को कॉमन निकाल देंगे बाहर तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 इंटू n+1 की स्क्वायर। क्यों हुआ स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी एक है और एक यहाँ से कॉमन निकाले इसलिए बना स्क्वायर। पल्ले पड़ा। चलो अब हमारे पास अंदर में क्या बच रहा है, डिवाइड बाई 2 है। ओके, बस अंदर में बचेगा इंटू करके ये बचा n और +2 तो बचेगा यहाँ पे n+2। पल्ले पड़ा। हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर और n+2 डिवाइड हमारे पास बना 4 इंटू 2। क्लियर। ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, ये हमारे पास आ गया समेशन ऑफ n रनिंग फ्रॉम 1 से लेके 7 और अंदर में क्या हमारे पास, जस्ट सेकेंड, यहाँ हमारे पास है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड हमारे पास कितना है, डिवाइड हमारे पास है 4 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास n इंटू n+1 का होल स्क्वायर और n+2 डिवाइड हमारे पास आया 4 इंटू 2। अब इस जो हमारे पास ये जो बना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू 7 प्लग करेंगे। क्यों करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 का वैल्यू कहाँ से गया है, 1 से लेके 7 तक। तो इस पूरे का जब हम लोग निकालें समीशन पूरे का बिना 7 को पुट किया और 1 को पुट किया तो हमारा a आया। तब हम लोग फाइनल जो एक्सप्रेशन आया वहाँ पे हम लोग n = 7 पुट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या, पहले गौर समझो। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम लोग समेशन का काम कर लेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे और एट द एंड जो हमारा n का लास्ट वैल्यू होगा उसको प्लग कर देते हैं। समझ में आ रही है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, समेशन का यूज करके पहले समेशन का वैल्यू निकाल लिया। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो n का लास्ट वैल्यू है जहाँ तक जा रहा है एंड वाला वैल्यू उसको प्लग कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट हमारा 1 से हुआ, लास्ट में कहा गया 7 तक, तो हम लोग लास्ट में जो 7 तक गया इसको हम लोग यहाँ पे ये वाला जो हम लोग यहाँ पे प्लग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पुट करते हैं तो 7 इंटू 7+1 का 8 का स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 इंटू हो जाएगा आपके पास n+2 मतलब 7+2 कितना हो जाएगा 9 डिवाइड हमारे पास कितना है 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56 इंटू 9। अब करते मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9 से करेंगे तो 4 कैरी 5 45 और 504। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो ये इंटीजर टाइप है तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे 504 इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, चलो बाय बाय।